बच्चियों को, प्यारे प्यारे मौजूद यहाँ लोगों को, मेरे प्यारे प्यारे मेहमानों को, और सबसे ज्यादा अस्सलामु अलैकुम आप उन देखने वालों को जो है हमारी बड़ी फैमिली, मैं जिसे कहती हूँ अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, वो फैमिली जिनके साथ ईदें गुजरती हैं, रमज़ान और मुबारक गुजरता है। पाकिस्तान का सबसे अहम दिन आज गुजरने जा रहा है। 14 अगस्त की ये सुबह, वो सुबह जो हमें इस बात का यकीन दिलाती है कि हम हैं तो इस सरजमीन की वजह से हैं। तो पाकिस्तान के आज बहुत सारे रंग हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये नशरियात जो एक्सप्रेस ने मेरे साथ, मेरी पूरी टीम के साथ मिलकर आपके लिए तरतीब दी है, आप इसमें ऐसे ऐसे पाकिस्तानियों से मिलेंगे जो वाकई आपका मूड बेहतर कर देते हैं, कभी ड्रामास के थ्रू, कभी अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू, कभी खेल के थ्रू, कभी अपनी होस्टिंग के थ्रू, लेकिन वो आपको महसूस करते हैं, आपको खुश करते हैं। और ये वो पाकिस्तानी, हमने सारे गेस्ट वैसे चुने हैं आज मेहमान अपनी इस ट्रांसमिशन में, जो दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और दर्द दोनों रखते हैं। अगर आपके दिल में पाकिस्तान के लिए सिर्फ मोहब्बत है, दर्द नहीं, तो बहुत सारे मसले हैं जो आपको दिखेंगे नहीं। अगर सिर्फ पाकिस्तान के लिए दर्द है, मोहब्बत नहीं, तो भी मसला ख़राब है। तो मोहब्बत और दर्द रखने वाले पाकिस्तानियों से आज आपको मिलवाऊंगी, लेकिन इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में कुछ मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं। ट्रांसमिशन, पूरी ट्रांसमिशन में सबसे बड़ी, हमने जब ये ट्रांसमिशन तरतीब दे रहे थे, सोचा कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तानी बेहतरीन है, दुनिया में नाम बनाया, लेकिन उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, किसी एक शोबे को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और सब ने जवाब दिया आर्ट। तो आर्ट जो दुनिया में आपका नाम रोशन करती है, हमारे मुल्क में उसे क्यों फॉर ग्रांटेड लिया जाता है? बच्चे ने आर्टिस्ट बनना है, बच्चों को कैसे पालोगे? बीवी क्या बोलेगी? हम तुम्हारे ससुराल वालों को क्या कहेंगे? मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, पेंटिंग करके घर बार कैसे चलाओगे? अगर आप जानते हो कि दुनिया में जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग्स न सिर्फ करोड़ों बल्कि कहीं कहीं करोड़ों डॉलर्स में भी बिकती हैं, तो फिर आप वाकई कहेंगे कि मेरा बच्चा भी आर्टिस्ट बन जाए। लेकिन आर्ट अनमोल होता है, जैसे मेरा ये वतन अनमोल है, और आज हमने कुछ आर्टिस्ट को यहाँ पर बुलाया है, हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स बनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज़ादी का ये दिन मुबारक हो, बहुत प्यारी लग रही हैं आप चारों। क्या बनाएंगी आज? आज पाकिस्तान और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतीक़ा मसूद है, और नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स की मैं टीम मेंबर हूँ, वहीं से मैंने कोर्स किया है। और आज मैं आज़ादी को शो करूँगी कि हमारा मुल्क 10 इयर्स के बाद कितनी तरक्की करेगा और उस किस तरीके से इंशाल्लाह पाकिस्तान 10 इयर्स में कितनी तरक्की करेगा, कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, तो वो मैं इंशाल्लाह अपनी पेंटिंग हम देखेंगे कि ये पेंटिंग में क्या दिखाती हैं, कहाँ पहुँचेगा पाकिस्तान 10 साल में। आप बताइए, आपका क्या नाम है, क्या बनाएंगे आज? मेरा नाम है मेहदिया। ओके मेहदिया, क्या बनाओगे आज? What do you want to show in your painting? पाकिस्तान ठीक आती है, हाँ, तो तूफानों का मुकाबला करके, तूफानों का मुकाबला करता है पाकिस्तान। हाँ, कश्ती, पाकिस्तान की कश्ती तूफानों का मुकाबला करके रमा दवा है, ये दिखाओगी। गुड, हम देखेंगे मेहदिया, ऑल द बेस्ट टू यू। आपका क्या नाम है, क्या बना रही हैं आज? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फातिमा मुस्तफ़ा है। ओके। और मैं अपनी पेंटिंग के ज़रिए पाकिस्तान के सारे मॉन्यूमेंट्स को थोड़ा शो करूँगी, ज़बरदस्त, और बिल्डिंग्स शो करूँगी, ताकि अभी जिस तरह की बिल्डिंग्स हैं और इन फ्यूचर कैसा होगा, क्या कैसा हम चाहते हैं, ज़बरदस्त, इस तरह तो फ्यूचर दिखाओगी आप भी। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोमा रिस्तखिज़ा है, मैं फ़ाइन आर्टिस्ट हूँ। ज़बरदस्त। और आज मैं 14 अगस्त के हवाले से पेंटिंग करने जा रही हूँ, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि हमारा पाकिस्तान मज़ीद और कितनी तरक्की कर सकता है, इंशाल्लाह उसकी एक नई उम्मीद दिखाना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, ज़बरदस्त, ऑल द बेस्ट टू 4 ऑफ यू। शायद एक आध और भी हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो जनाब, बहुत सारी गपशप, बहुत सारी गेम्स, बहुत सारी प्यारी बातें इस प्यारे मुमलिकत खुदादाद के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात 14 अगस्त की आज़ादी के दिन की, सिर्फ एक्सप्रेस पर।
पाकिस्तान, जान जान भी पाकिस्तान। और ये दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान कहने वाले तो आज हमें नहीं हैं, लेकिन आप देखिए कि ये एक वो चीज़ है उनकी और बहुत सारी, जुनैद भाई की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। क्योंकि उनके साहिबजादे के साथ मैंने अपनी पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन की तो उनसे मुझे लगता है एक ताल्लुक़ और गहरा हो गया। आज जुनैद भाई को हमसे गुज़रे कई साल हो गए हैं, हमसे बिछड़े कई साल हो गए हैं, लेकिन देखिए कि आज भी जो बात करता है उनकी तारीफ़ करता है, दिल से उनके लिए अच्छी बात कहता है और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है। अगर आपने इस दुनिया से जाना है, ऐसा काम करके जाइए कि हर कोई आपको अच्छे अल्फाज में याद करे। इस मुल्क के लिए ऐसा कुछ करके चले जाइए, कोई छोटी सी चीज़, चाहे वो पूरी दुनिया को ना मालूम हो सकता है वो सिर्फ आपके घर वालों को मालूम हो सकता है वो किसी को भी ना पता चला हो, बस आपने किसी एक पाकिस्तानी की कोई मदद कर दी हो, किसी एक के साथ कुछ भला कर दिया हो, तो आपकी ये दुनिया और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। चले जी, बाकायदगी से अब हम उस सेगमेंट की जानिब जा रहे हैं जब मैं आपको अपने कुछ बहुत फेवरेट सेलिब्रिटीज से मिलवाने वाली हूँ। क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं तो आप यानी आप फैमिली से मैंने एक और बहुत प्यारी फैमिली को मिलवाने का इरादा किया और वो हो गया। तो चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं हमारी जो सबसे पहली उस फैमिली की हेड ऑफ द फैमिली, वेरी एलिगेंट ऐसी खातून जो कि पाकिस्तान के ड्रामाज में उन्होंने काम तो बहुत किया, लेकिन असल जो मेरी उनके लिए पसंदीदगी है वो ये कि उन्होंने इतनी डिसेंसी के साथ काम किया, उनकी पूरी फैमिली को ऐसी तरबियत दी, वो इतने डिसेंट तरीके से काम कर रहे हैं, इतने प्यारे तरीके से काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें बेहतरी आ रही है। लोग पहले एक वक्त था जब कहते थे नहीं जी बच्चों को एक्टिंग में नहीं भेजना, बच्चों को टीवी पर नहीं आने देना, ये इन जैसी ख़वातीन की वजह से लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आ गई। लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छी खातून है, इनके बच्चे तो बड़े तरबियत वाले हैं, इनके बच्चे तो बहुत महज़्ज़ब हैं, क्या बुराई है इस फील्ड में? कभी भी बुराई नहीं थी, लेकिन ऐसे लोगों ने एक्सेप्टेंस और बढ़ा दी। आप सबकी भरपूर तालियों में परवीन अकबर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान के रंग पहने आई हैं, आइए आइए आइए। अस्सलामु अलैकुम। आपको आज़ादी का बहुत बहुत मुबारक हो। आप बैठिए, आपको जो जगह पसंद है वहाँ बैठिए। मैं आपके करीब बैठ, मैं मुझसे करीब रही है। परवीन अकबर जी, कैसी हैं आप? आज़ादी का ये दिन, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती हैं? बचपन वाली झंडियाँ लगाती थी वो, हाँ, आटे की लई बनाकर। बचपन सबका एक सा होता है, तो झंडियाँ वो लई लगा के और उसको डोरी में बांध के, आज भी मुझे वो झंडियाँ बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, बच्चों का मुझे बताएं, बच्चों की क्या एक्साइटमेंट होती थी और बच्चों को क्या आपने वो सिखाया सब कुछ कि भाई अम्मा करती थी तुमने भी करना है? हाँ, नहीं, बच्चे माशाल्लाह घर की तरबियत तो बहुत काउंट करती है। बचपन से जो बच्चे बचपन से जो कुछ देखते हैं उसे बिल्कुल अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल। और मेरे बच्चे भी झंडियाँ और लाइट्स और झंडे बड़े वाले, गाड़ी में भी झंडा लगा हुआ, तो इस झंडे से बहुत अकीदत है हमें। और मैं तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ इस झंडे को देख के, अपने कायद को देख के, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब पाकिस्तान को मैं इस हाल में देखती हूँ। और पाकिस्तान को लोग, जो हमारे बाहर लोग हैं, वो पाकिस्तान को बहुत हक़ारत की निगाह से देखते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए कि मैं बहुत अपने मुल्क से मोहब्बत करती हूँ, इस मिट्टी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। और ये झंडा अगर मुझे कहीं और नज़र आता है तो मुझे लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। मैं टर्की गई थी पिछले दिनों, तो वहाँ दुकानों में एक झंडा टर्की का और एक झंडा पाकिस्तान। क्या बात है, क्या तो बात। मुझे देख के बहुत खुशी हुई। और हम लोग जहाँ कहीं जाते हैं हमें लोग पहचान लेते हैं और वो यही कहते हैं पाकिस्तानी, तो हम कहते हैं जी पाकिस्तानी पता चल जाता है, हमें बहुत फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बहुत अच्छा सा कर दे। हम बहुत सी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं और अल्लाह ताला आसानी फरमाए, आमीन, और इस मुल्क को सदा आबाद रखे, आमीन, और इसके तरक्की के असबाब पैदा फरमाए, जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जब माँ ऐसी हो तो जाहिर है बच्चों के अंदर भी वही वाली पाकिस्तान के लिए मोहब्बत,
और जो मैंने कहा था दर्द, पाकिस्तान के लिए दर्द होना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब इस माँ ने एक ऐसे बेटे की, एक ऐसे बच्चे की भी तरबियत की जिसने पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में होस्टिंग में भी है ऐसा मकाम पैदा कर लिया है अब कि हर कोई उन्हें पसंद करना शुरू हो गया है, हर कोई उनकी तारीफ़ करता है। और सिर्फ हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आप देख रहे होते हैं, लोग कहते हैं जी हम फलां गए, उन्होंने हमारे साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई, उन्होंने ऐसे नहीं किया, वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो बहुत रूड हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की नहीं, हर इंसान की बहुत मायने रखती हैं। ये वो इंसान हैं, इनके साथ पहले भी मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन में भी मेरा ये एज अ गेस्ट आए अपनी अहलिया को लेकर, और बीवी भी बहुत प्यारी, वेरी टैलेंटेड पावर कपल है हमारा। तो जब ये आए तो उस वक्त भी सब ने कहा कि ये नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। अब ये डाउन टू अर्थ कैसे हैं? अम्मा की कान खींचने की वजह से डाउन टू अर्थ हुए हैं या कोई और वजह? ये हम पूछते हैं। फैजान शेख और माहम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए जी। जहाँ बैठना चाहते हैं, जहाँ बैठना चाहते हैं। आपको कुछ छोटी को भी लाना चाहिए था, वो ग्रीन कपड़े पहना के। हाँ, उसके वो मुझे हमसे ज़्यादा उसको तैयार हम पूरा करके आए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम आए। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं ये डाउन टू अर्थ सबसे पहले, क्योंकि देखें आज हम सब चीज़ों की बात करें लेकिन पर्सनालिटीज़ बिल्ड करती हैं ममालिक को। हमारी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ हैं और ख़ास तौर पर सेलिब्रिटीज़ की बड़ा मैटर करती हैं। फैजान ने किससे सीखा कि भाई डाउन टू अर्थ रहना है, मेहनत से काम करना है? असली माँ जी से। असली प्रोड्यूसर सामने बैठी हुई है। क्या सख्ती करती थी, डांटती थी, क्या सख्ती नहीं करती, देखिए जहाँ सख्ती ज़रूरी होती है वहाँ ज़रूर उन्होंने की, और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतनी सख्तियाँ की ताकि हम इंसान के बच्चे बने रहें, और फल उसी पेड़ को लगता है जो झुका हुआ होता है। सही बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये होना, और हमने कभी उनको देखा नहीं कि हम कहीं साथ खाना खा रहे, जब हम सेलिब्रिटी नहीं थे तब भी कि हम खाना खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कोई भी अम्मी के पास आता है तो अम्मी फ़ौरन पिक्चर भी और खाना छोड़ के खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, ये तो वैसे आई टोटली एग्री ऑन द अदर साइड कि कभी कभी आपका पर्सनल टाइम भी होता है, अगर कोई आपको प्यार से मना करे तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन देखिए वो जो आपके पास आ रहा है ना, उसको ये बात नहीं पता कि आपका पर्सनल टाइम, वो तो आपको देख के इतना ओवरवेल्म हो जाता है, तो फिर अगर आप ये कहें कि नहीं जी नहीं मैं भी खाना खा लूँ, वो तो फिर बुरा लगता है। ऐसा ही है, हम हैं ही ऑडियंसेस की वजह से। तो जनाब ये फैमिली वाली जो बातें हैं आप तक, मेरी उस फैमिली तक हम पहुंचा रहे हैं। आप भी हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं 14 अगस्त को, और साथ में 2 और फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर बुलाऊंगी। फैमिली को बुलाने का मकसद ये है कि आपको पता चले जी कि आपस में फैमिली में पाकिस्तान के बारे में क्या डिस्कशन होती है। हमारे जो अगले मेहमान हैं इसी तरह बहुत प्यारा कपल, वंडरफुल बोथ ऑफ देम, और उनके बारे में जाहिर है जो खातून है वो तो मेरी हमनाम है, तो इसलिए तो बहुत अच्छी ज़्यादा भी हो गई हैं। लेकिन मैं कहती हूँ यार ये वो लड़की है पाकिस्तान की जैसी बहुत सारी लड़कियाँ बनना चाहती हैं, एक्सप्रेस करना चाहती हैं व्हाट दे आर फीलिंग, बट एक डर है, खौफ है, वो कर नहीं सकती एक्सप्रेस। तो और आज हम क्योंकि आज़ादी एक्सप्रेस में सवार हैं तो हम इनको बुलवा के पूछते हैं कि भाई आप इतनी एक्सप्रेसिव कैसे हैं, क्या यहाँ भी अम्मा का कमाल है या कोई और बात है? हमारे साथ है वंडरफुल वेरी टैलेंटेड कपल राबिया कुलसूम और रेहान नाजिम। आ जाइए। तो जनाब ये एक्सप्रेसिव होना, या फिर मैं हाउ वुड आई से वो वाली लड़की जिसमें कॉन्फिडेंस बला का है, आई एम देयर आउट देयर, तो ये भी अम्मा से आया? बिल्कुल डेफिनेटली। मैं और आई थिंक फैजान भाई भी, हम जितना आउट देयर नजर आते हैं क्रेडिट गोज टू हर। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान आप बताइए, टू बी इन दिस फैमिली हाउ डज इट फील? क्या हर वक्त एनर्जी, मजाक मस्ती, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू वॉच जो भी सोशल मीडिया पे डल रहा होता है, तो वो ये घर में क्या चल रहा होता है? मतलब हर वक्त एक गहमा गहमी सी होती है या कभी खामोश भी बैठते हैं आप लोग? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। जब भी हम इनके साथ होते हैं, जब हम चारों मिल जाते हैं, 5 मेरी तो इनसे दोस्ती है। क्या मतलब मैं इनको अपनी मदर इन लॉ की तरह ट्रीट नहीं करता। मैं तो इनसे आप पूछें जिस तरह मजाक कर रहे हो तो मुझे आग से लगाऊं बहुत ज्यादा। तो एक वो माहौल बहुत अच्छा हर वक्त होता है, इनके साथ हंसी मजाक हो रहा होता है, हम कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होते हैं क्योंकि हम सब एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम कभी कर रहे होते हैं यार ये डांस आज कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह की एक्टिविटी करें कि हम सोशल मीडिया पे नजर आएं। तो एवरी टाइम व्हेन वी मीट हम बस हंसी मजाक, या तो कोई गेम खेल रहे होंगे, या फिल्म देखने जा रहे होंगे, खाने पीने का प्लान कर रहे होंगे।
तो इट्स ऑलवेज फन। तो आज भी ऐसे कुछ गेम्स और मजाक मस्ती होंगे एंड द ऑडियंस विल विटनेस कि घर में आखिर हो क्या रहा होता है। अब इस फैमिली से हटकर हम किसी को बुलाने वाले हैं। इस फैमिली को बुलाने की वजह ये थी कि आप इस पूरी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और अब जो मेरे अगले गेस्ट आने वाले हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत ही छोटी उम्र से रोशन किया। किलर क्रिकेटर है, तो भाई इस किलर क्रिकेटर से आपको मिलवाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि इन्होंने अंडर 19 में खूब खेला, फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। हमेशा इस लगन के साथ खेलते हैं कि पाकिस्तानी कहते हैं वाह भाई क्या कमाल कर दिया तुमने फवाद आलम, छा गए हो। आ जाए जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आप बैठे सर, आप बैठे, आपके लिए खड़े होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। इट्स एन ऑनर टू सिट विद यू। फवाद, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस ट्रांसमिशन आज़ादी एक्सप्रेस। और आप लोगों के लिए तो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा विटनेस ये करते हैं ना पेट्रियाटिज्म, वो ये क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि एक भरा हुआ स्टेडियम और सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हो और प्रेशर हो के छक्का मारना है फवाद आलम ने। हाउ डज दैट फील? क्योंकि अंदर उस वक्त जोश, जज्बा, वलवला तो बहुत होता है ना फवाद। ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ज़ाहिर सिचुएशन वाइज आपको देखना पड़ता है। और प्रेशर, जिस तरह आपने बात की कि कितना क्राउड होता है, फुल पैक जैम होता है, जो है क्राउड होता है ग्राउंड के अंदर, तो मुश्किलात होती हैं सिर्फ प्रेशर में। और बाकी छक्का चौका वो तो उस टाइम डिपेंड करता है क्या लगाना है, कि क्या करना है हम लोगों को। लेकिन ये है कि जब आप पाकिस्तान से खेलते हैं उसकी एक फीलिंग ही अलग है। वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्डों में, आई थिंक। और जिसकी वजह से आज हम इधर बैठे हुए भी हैं। 14 अगस्त है आज, आप सबको मुबारक हो। 14 अगस्त। और अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में पैदा किया जहाँ पर हम आज़ाद हैं, सांस ले सकते हैं। मुश्किलात हैं वो हर, मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में भी होती हैं, आपकी जॉब में भी होती हैं, आपकी प्रोफेशंस में भी होती हैं, वो होती हैं। उतार चढ़ाव होते हैं। हम ब्लेस्ड हैं कि हम पाकिस्तान में पैदा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आंख खोलते हैं तो किसी की गुलामी में नहीं खोलते। हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे, ये जबरदस्त से मेहमान तो हमारे साथ मौजूद हैं और भी खूब गपशप है। एक और बहुत एनर्जेटिक मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं, उनसे भी बहुत सारी गपशप होगी। लेकिन आज हम यहाँ पर मौजूद कुछ कंटेस्टेंट से, कुछ बच्चों से और कुछ बड़ों से भी कुछ तकारीर कराने वाले हैं। और वो टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं चाहती थी कि उस पर बात हो, हम सब भी सुने और फिर उस पर डिस्कस भी करें। और फिर उसके बाद बहुत सारी मज़ेदार गेम्स हैं जो इनके साथ खेलनी है। पाकिस्तान के बारे में कौन कितना जानता है, ये पूछेंगे इनसे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए आज़ादी एक्सप्रेस, खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सप्रेस पर। आज़ादी एक्सप्रेस, आज़ादी की ये सुबह हम मना रहे हैं आपके पसंदीदा सितारों के साथ। और इसमें अब 2 मजीद सितारों की हम इजाफा करने वाले हैं जो कि आ गए हैं, सेट पर मौजूद है। सबसे पहले फैमिली जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो एक फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, वो होते हैं दोस्त। और दोस्त उस फैमिली यूनिट को और मजबूत बना देते हैं। तो वो इस फैमिली की दोस्त तो है, लेकिन एक जबरदस्त आर्टिस्ट है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मेहनती। सिरा असगर को हम यहाँ बुलाएंगे। आ जाइए सिरा। ये जोड़ी आप सब YouTube पे और हर जगह तो देख रहे होते हैं। हमने कहा चले यार यहाँ भी यार, रिहान इस जोड़ी से आप जेलस तो नहीं होते? कभी-कभी मेरी मोहब्बत तो मेरी ज्यादा करीब हो रही है। पिछले दिनों कोई आया ना, वही है ना जो अपनी बहन के साथ डांस करती है, आप वही है ना? वो मेरी बहन नहीं है, लेकिन हाँ मैं वही। आप बहन ही समझे, आप बहन ही समझे यार। नहीं, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन वो जो केमिस्ट्री है दोनों की, और ये एक नई, मैं कहूँगी एक डिफरेंट चीज़ थी जो पाकिस्तानियों ने देखी और लड़कियों ने बहुत पसंद की। दिस यू बोथ नीड टू नो कि आपको याद रखा जाएगा इसके लिए। जो एक्सप्रेशन थे, जो प्यार थे, जो मोहब्बत और जो एनर्जी इन दोनों लड़कियों ने दिखाई, वो
मैं तो उसकी बहुत फ़ैन हूँ और आई एम श्योर आप लोग भी फ़ैन होंगे। जनाब अगले जो हमारे गेस्ट हैं उनको अगर हम किसी को ये लक़ब दें होस्ट विद द मोस्ट तो ये इनके लिए ही जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई पाकिस्तान का चैनल या उसकी कोई लाइव ऐसी ट्रांसमिशन किसी बड़े दिन की जो इनके बगैर मुकम्मल हो सके। ये ऐसी शख्सियत जिन्होंने जहाज़ पर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया लेकिन दिल से है मजबूत पाकिस्तानी। पाकिस्तान के लिए कोई खुशी का दिन हो जैसे आज का दिन, या पाकिस्तान के लिए कोई मुसीबत की घड़ी हो जैसे सैलाब, ज़लज़ला या कोई भी ऐसा मुसीबत का दिन या मुसीबत का वक्त, ये वो फ़र्द है जो सबसे आगे होता है और ये वो शख्स है जो कहता है चल मुसाफिर एक बार फिर, और ये दुनिया के चक्कर लगाते रहते हैं और फिर दिल से कहते हैं दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तो आइए इनसे भी आज पूछेंगे कि पूरी दुनिया देखने के बाद वो क्या चीज़ है जो आपके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत को बरकरार रखती है बल्कि दिन ब दिन बढ़ाती जाती है। आप सबकी भरपूर तालियों में फ़ख्र आलम हमारे साथ है, पाकिस्तान का यहाँ बैठना चाहिए। कैसे हैं आप तो जी घूम फिर के वो एक एक दिन के लिए यू आर हियर फॉर वन डे, आई नो। यस, बिकॉज़ आज स्पेशल डे पाकिस्तान में मनाना है, पाकिस्तान में होना चाहिए। बिल्कुल पूरी दुनिया घूमने के बाद आई रियली वांट टू नो, हम देखे होंगे 5 ममालिक 4 ममालिक, कुछ ने शायद 1 आध 2 ममालिक, लेकिन जब आप पूरी दुनिया घूमते हैं और हर जगह का खाना, हर जगह के लोग, तो फिर पाकिस्तान की कौन सी एक चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, यू वांट टू कम बैक हियर फॉर दैट थिंग? दाल चावल, लोड शेडिंग और बारिशों बारिशों का पानी, ऐसा हसीन मौसम, हर वाटर फ्रंट प्रॉपर्टियां हर तरफ जहां आप जाएं। सी देखिए, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। आप कह सकते हैं आप पाकिस्तानी को पाकिस्तान से बाहर निकाल सकते हैं मगर एक पाकिस्तानी के अंदर से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकते। इम्पॉसिबल। तो मैं अब 19 साल से ओवरसीज पाकिस्तानी रह रहा हूँ, तो पाकिस्तानी जो अंदर बसा हुआ है वो रिफ्यूज करता है कहीं भी जाने से। तो आई थिंक आप दुनिया पूरी देख लें, सारी देख लें, हर मुल्क की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, अपनी तहजीब है, अपनी तारीख है, अपने ट्रेडिशंस है, हेरिटेज है, कल्चर है, हिस्ट्री है, और हमारे अपने मुल्क की भी है। और हमारे पास तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहानी शुरू होती है। वी हैव अ लॉट ऑफ हिस्ट्री इन द कंट्री, फिर हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, और जो आप कराची से लेकर ऊपर नॉर्थ तक सफर करें, हर जगह पे आपको एक नई कहानी, एक नई चीज़, एक नया खाना, एक नया लहजा, एक नया लिबास, हर चीज़ मिलती है। तो उसी तरीके से पूरी दुनिया में भी और वो नेचर जो हम कहते हैं ना यार, आप किसी के मिजाज की अगर बात करें, आप केपीके में जाएं, वहाँ अलग ही मिजाज सबका, और मेरा क्योंकि ताल्लुक केपीके से, तो मुझे पता है कि जी अगर आप किसी पख्तून के घर से खाना खाए बगैर उठ गए तो वो उसने आपसे दुश्मनी ले लेनी है, वो नाराज हो जाएगा आपसे हमेशा के लिए। तो ऐसी मेहमान नवाजी है कि भाई खाना खा के आए हो तो भी नाराज होगा, क्यों खाना खा के आए, खाना खा के जाना है। फिर हमारे बलोच भाई वो किस तरह से मेहमान नवाजी करते हैं। सिंधी, और मेरी शादी क्योंकि सिंधियों में हुई है, क्या जबरदस्त नाश्ता और खाना, और क्या उनका, और फिर पंजाब दी की गल है, पंजाब ते वखरा ही है। सो ये हर जगह की एक खूबसूरती है जो कि हम अपने इस प्यारे मुल्क में देखते हैं, और आज़ाद मुमलिकत बनेगा कश्मीर भी, इंशाल्लाह हम सब की यहाँ पर दुआ है। जनाब, हमारी जिंदगियों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा घुस चुकी है और वो है न्यूज़, मेरी जिंदगी का तो हिस्सा रही है। तो अच्छा, अब ये होगा इस तरह कि मैं 3 खबरें आपके सामने पढ़ूंगी, उसमें से आपने बताना है कि सच्ची कौन सी और फेक। अच्छा, तो पहले ये रूल सही तरीके से मेरी गलती। मैंने कहा ना, पाकिस्तानियों को सीखना अपनी गलती तस्लीम करना। आए सर, आए जी, मेरी गलती है। चलें जी, मजीद 3 जो खबरें हैं वो हैं ये। साइंसी तहकीक से साबित हुआ है कि रक्स करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, एक खबर। दूसरी खबर, साइंसी तहकीक से साबित हुआ है कि महबूब का हाथ पकड़ने से दिल का दर्द कम हो जाता है। दूसरी खबर। और तीसरी खबर कि साइंसी तहकीक से साबित हुआ है कि रात को जागने वाले ज्यादा ज़हीन होते हैं। तीसरी खबर। ओके, तीसरी तो बिल्कुल इसमें कौन सी सही है और कौन सी सही है, बस वो बतानी है। दो गलत है, जो बीच वाली थी वो बीच वाली गलत है। कभी-कभी हाथ पहली बात तो का दर्द बढ़ जाता है। मैं एक तो पहली बात तो करेंगे, साइंसी तहकीक ना थी, ठरकी किस्म की साइंसी तहकीक। कौन सी वाली
झूठ का नहीं पता, मुझे तो तहकीक किसकी। मुझे तो तहकीक करने वाले कौन तहकीक कर रहे हैं? हाथ पकड़ने की बात थी, बेगम का हाथ पकड़ने की बात नहीं। बेगम भी तो महबूब भाई, बेगम का हाथ पकड़ के तो दिल की धड़कन रुक जाती है, बंद हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं। ये तो आप सबने मान लिया कि ये साइंसी तहकीक या ये खबर गलत है। तो ये जो दो थी कि रक्स करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और रात को जागने वाले तीसरी वाली ठीक है। तीसरी वाली तो बिल्कुल दुरुस्त है, तीसरी वाली दुरुस्त है। आप पाकिस्तानी मुत्तफ़िका तौर पर गलत है। ओए ओए, हाथ पकड़ने से नहीं काम होता है इज ये एक्चुअल है। दिल का दर्द क्या हार्ट अटैक हुआ है तो दिल का हाथ दर्द, दिल की धड़कन हो सकती है बढ़ जाए। ये देखिए दिल का दर्द यानी कि अफसोस ये काम करता है साइंसी तहकीक। कौन है एक मिनट, साइंसदान कौन है? एक बात है, अगर दोस्तों आज की इस खबर के बाद आप लोग एक चीज अपने दिमाग में रखें, अगर खुदा न ख्वास्ता आपको दिल का कोई मर्ज हो, आप अस्पताल में पहुंच जाए, सर्जरी में हो, सर्जरी ना कराइएगा, सिर्फ नर्स का हाथ पकड़ लीजिए। आपने वो नहीं देखा फिल्मों में जो पाकिस्तान में पकड़ते वो बंदा कोमा से बाहर आ जाता है। फवाद बिल्कुल खामोश है, महबूब का हाथ पकड़ा, बीवी नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब ये खबर वाकई में सीरियस ये सच है, साइंसी तहकीक से बात साबित हुई है कि अगर आपको कोई रोग लगा है दिल का, से मुराद कोई दुख या तकलीफ हो, दुख या तकलीफ, नॉट लिटरली दिल का दर्द नहीं। It's a different thing altogether now. हाँ एग्जैक्टली। आगे की तीन खबरें, आगे की तीन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको मौका तो दें। 4 दफा अच्छे बच्चों की तरह हाथ उठाया कि टीचर में है यार, हाथ क्यों उठाना बोल रहे हो? नहीं, बस थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था कि महबूब कह रही थी या बेगम कह रही थी। महबूब में हो सकता है। तब भी नहीं होगा, बड़ा एक्सपीरियंस है, नहीं, मैं तो बेगम का समझे तो मैं से चुप हो गया, मैं उससे तो ज्यादा पड़ता ही है। अच्छा जी, 3 मजीद खबरें, इसमें से आपने बताना है सच खबर कौन सी है। पहली खबर, मोहब्बत से मायूस अमरीकी औरत ने 3 दिन मुसलसल गाना गाने का रिकॉर्ड बना डाला। मुसलसल 3 दिन। सुन रहे हैं, वो हंस रहे हैं। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में एक बिल्ली की बनाई हुई पेंटिंग्स हजारों डॉलर में बिकती है। और तीसरी के जुएं फैलने के खतरे से बचने के लिए मॉस्को के स्कूल्स में सेल्फी लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। आई थिंक ये सही होगा। सेकंड वन सेल्फी लेने से जुएं न्यूजीलैंड की बिल्ली पे शक है। ये बिल्ली की पेंटिंग बिल्ली वाली सच, बिल्ली की पेंटिंग, बिल्ली वाली सच एक्चुअली बिल्ली वाली की वही पे शक है कि वही सही हो सकती है, क्योंकि बाकी सेल्फी से अगर जुएं जाती हैं तो हम सबके सर में बहुत सारी अगर ऐसा मामला है। तो सरप्राइजिंगली पाकिस्तानी फेक न्यूज को जज करने के मामले में बिल्कुल गलत हैं। सेल्फी से जुएं जाती हैं। मॉस्को के स्कूल में सेल्फी पर पाबंदी इस रीजन की वजह से लगाई गई। इट इज अ ट्रू न्यूज, बाकी दोनों फेक है। दोनों फेक है। सुने, अभी तक आपने जितनी भी हमें खबरें बताई हैं उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम जो है वो जज नहीं कर पा रहे। अगर आप पाकिस्तान की, अब मैं आपको जो खबर बताऊंगी वो तीनों खबरें पाकिस्तान की, आपने बताना है उसमें खबर कौन सी है। ये गलत हो ही नहीं सकता। पहली खबर अहम, शेखुपुरा में जमीन से गैस निकलने के बाद कपड़े की फैक्ट्री को गैस रिफाइनरी में तब्दील कर दिया गया या करने की कोशिश की गई। बड़ी फेक कि उसकी कोई हद नहीं। गुजरात में 80 साल एक शख्स ने 75 साल खातून से अपनी पसंद की शादी ये हो सकती है। अच्छा, थर्ड, फैसलाबाद शहर के एक रेस्टोरेंट में शतरमुर्ग के अंडे वाला ऑमलेट बहुत मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग नाश्ते के लिए आने लगे। ये भी सही हो सकती है। ये भी फेक है। ये मुझे शतरमुर्ग के अंडे का पहली बात तो पाकिस्तान में शतरमुर्ग ढूंढना एक अजाब खड़ा हो जाएगा। इसीलिए तो सब पहुंच के खाने। ये बीच वाली खबर मुझे लग रहा है। गुजरात में 80 साल शख्स ने 75 साल वेरी कन्वीनियंट, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। पाकिस्तानी, जहाँ पाकिस्तान की खबर में हम बता सकते हैं फेक। देखिए कैसे हमने बताया, हम समझ जाते हैं भाई ये हो सकता है। और ये इतनी बड़ी खबर और फेक और उसमें होनी भी नहीं चाहिए यार। 80 साल बंदे को क्या प्यार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। वो प्यार ही हो सकता है बस। मगर मुझे जो चीज सरप्राइज की है कि 80 साल बंदे को 75 साल खातून से प्यार हुआ। 20-22 साल वाली होती है तो समझ में भी आ रहा है। प्यार ही हो सकता है। दिल में दर्द था, हाथ पकड़ लिया। बस यही हो सकता है। तूने हाथ पकड़ के कहा। रिसर्च वाले बाबा वही तो नहीं थे। रिसर्च वाले बाबा वही तो नहीं थे। वही थे रिसर्च वाले बाबा। फवाद, कोई ऐसी फेक न्यूज
YouTube पर या कहीं आपकी लगी हो जिसने आपको कहा हो यार ये? YouTube नहीं, बहुत से लोग ऐसे समझते थे शुरू में जब मैं खेलता था, जैसे आपको भाई बना दिया, इंतखाब आलम को मेरे वालिद साहब बना दिया था। और आलम की वजह से फायदा हुआ इसका, इंतखाब आलम साहब को आपकी बात? फायदा हुआ बेचारे, 10-12 साल करियर होल्ड पे है इसका, ये फायदा हुआ इसको। इंतखाब साहब से इंतखाब ना हो कोई फायदा नहीं हुआ इस खबर का। आपकी कोई ऐसी फेक न्यूज आती रहती है मार्केट में? हर दूसरे चलती रहती है, मैं तो चलता रहता हूँ। अरे ये अच्छा, अरे वाह, ये भी हो गया, अरे ये भी हुआ। कितने जहाजों के मालिक हैं आप? वो तो मैं ढूंढ रहा हूँ जहाज। मेरा जहाज, हाँ मैं जहाज, मेरा जहाज किधर है भाई? मैं जहाज उड़ाता हूँ, फ्लाइंग क्लब का जहाज किराए पे लिया जाता है। कह के थक गया, अपना जहाज नहीं होता, किराए पे लिया जाता है। नहीं, अल्लाह करे आप अपना जहाज भी ओन करें, हम सबको अपने मेरे दोस्त लेकर के साथ जहाज वाला एक किस्सा हुआ है अभी हाल ही में, इसलिए मुझे नहीं, वो वाला जहाज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये सही वाला जहाज। अच्छा जी, जहाज़ों के किस्से पाकिस्तान में बहुत होते रहते हैं। कौन कौन से जहाज़ है जिसमें कौन रातों रात कहाँ चला जाता है? ये जहाज़ों से लोगों ने ये अब मंसूब कर दिया है कि यार फला के पास जहाज़ है तो वो रातों रात भाग गया। कभी भी कोई स्कैंडल आता है तो सबसे पहले मुझे मैसेज आता है वो जर्नलिस्ट वाला उससे कि यार बताएं ये फला शख्स भाग गया है या ये भागने वाला है। तो जी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन शख्स कब कहाँ भाग रहा है। यार नहीं, जर्नलिस्ट का उनको लगता है कि उनको सब पता है कि कब कौन बंदा भाग रहा है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, चूंकि वो रिसेंटली ये हुआ है मेरे साथ कि मैं इस्लामाबाद में था और किसी का जहाज़ था और हम प्राइवेट जहाज़ था, तो मैं दुबई वापस उनके साथ जा रहा था। तो एक किसी और शख्स ने कहा कि यार मैंने भी छुट्टियों 2-3 दिन के लिए जाना है तो मैं जा सकता हूँ। तो हमने कहा चले, तो खाली जहाज़ पड़ा हुआ है चले। हमने गलती कर दी उनको धक्के के वो चले, वो गए, हम उधर उतरे। जब उतर के फ़ोन ऑन किया तो मैंने देखा, मुझे लोग कह रहे शर्म आनी चाहिए, तुम इसको भगा के ले गए। तो मैंने कहा, मुझे जब मैंने देखा ट्विटर पे, मैंने देखा, मेरे को ये भाई ये तो कोई बड़ा सीन है। मैंने उसके मिलते कर लेंगे भाई तू वापस चला जाए। उसने भाई मेरा वीकेंड है, मैं वीकेंड के बाद सैटरडे को वापस आऊँगा। मैं सैटरडे की रात को संडे को, मैंने खुदा का वास्ते संडे को जाते हुए ट्वीट जरूर कर दी कि मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ। आपने फखर ट्विटर पे बहुत तनकीदी एक वो होती है ना गुफ्तगू करना कम कर दिया, उसकी क्या रीज़न है? देखिए मैं पोजीशन इस वक्त इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में और माशरे के अंदर इतनी पोलराइजेशन हो गई है, लोग इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। और मैंने दोस्तों को, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों को आपस में लड़ते हुए, दोस्त को नाराज़ होकर ग्रुप छोड़ते हुए, लोगों की आपस में बातचीत बंद करते हुए जो है ना मैंने देखना शुरू कर दिया। मैं तनकीद ज़रूर करता हूँ, अगर कोई इशू हो, कोई मेजर चीज़ हो तो उसको आई स्टिल लाइक टू स्पीक अबाउट इट, बट आई लाइक टू नाउ टॉक अबाउट थिंग्स पॉजिटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली। आई कैन नॉट जस्ट कीप डिमीनिंग थिंग्स, बिकॉज आई थिंक हम पाकिस्तानियों में एक चीज़ ये हो गई है कि हम हर चीज़ को बहुत मनफी तरीके से पेश करते हैं और फिर उसके ऊपर जो हम कहते हैं ये देखें ये इसमें भी नाकाम हो गए, इसमें भी हो गए। आई थिंक द आइडिया शुड बी कि अगर आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो लेट्स बी कंस्ट्रक्टिव अबाउट इट, पॉजिटिव अबाउट इट, कि अगर आप इसको इस तरह कर लें तो ये बेहतर होगा। या अगर कभी लेकिन फखर दिल चाहता है कि जो दिल में है बात कह दें, गुस्सा आता है कभी आप पॉलिटिक्स की सिचुएशन देखते हुए, क्या सेलिब्रिटी के लिए, ड्रामा आर्टिस्ट के लिए, पब्लिक पर्सनालिटी के लिए मुश्किल होता है कि अपने दिल की बात कह दे या बता दे कि यार मैं फला पार्टी को पसंद करता हूँ? क्या इससे क्या काम मिलने में कोई दुश्वारी या लोगों की मिजाज आपसे तब्दील हो जाना, ऐसा होता है? नहीं, मेरे ख्याल से काम मिलने में दुश्वारी तो नहीं होती, लेकिन ये ऐसा होता है कि किसी पार्टी को सपोर्ट करके मिले काम, ये होता है कि ज्यादा काम मिले, ज्यादा काम मिले। क्या बात कर रही है? नहीं ऐसा आई डोंट थिंक राबिया, आई थिंक राबिया दैट इज नॉट द केस एट ऑल कि काम आपको ज्यादा मिले या कम मिले। लेकिन ये वाली बात इसकी बिल्कुल सही है कि वो लोग जो है ना वो आपको बिल्कुल ये समझे कि नहीं फिर ये तो वैसे देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। फिर ये भी होता है आप किसी एक चीज के बारे में बात कर लें तो फिर आपको लोग चीजें और भेज रहे होते हैं, इसके बारे में भी तो कुछ बोले, ये भी तो बोले। मैंने कहा भाई मैं हर चीज के बारे में नहीं, इस बारे में मुझे मालूम है, ये तो पाकिस्तानी फितरत तो मुझे पता है कि तुमने फला को तो कभी कंडेम नहीं किया और तुम आज इसको ये बोल रही हो, तो ये तो बहुत कोई गलत बात है। But anyway, I think again, look, we have to start being positive. We've been very negative about things. In the show as well. No, not only in the show, but just generally as people, we become वो एक मुआशरे के तौर पे हम बहुत मनफी सोच में जो है ना मुब्तला हो गए। ठीक है, हालात ऐसे हैं कि लोग फोर्स इन हो रहे हैं। बहुत सारे नौजवान जो हैं वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन की वजह से इतना अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, बट समहाउ वी हैव टू वर्क टुगेदर टू एलिवेट एंड गेट देम आउट। हम पॉजिटिव नोट पे ही ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक और बड़ी दिलचस्प सी गेम है जो इन सेलिब्रिटीज के साथ खेलनी है आज़ादी एक्सप्रेस पे। उससे पहले मैं चाहूंगी रेहान जस्ट सिंग अ नाइस पाकिस्तान का कोई मिली नगमा, पाकिस्तान के लिए कुछ गुनगुनाइए प्लीज। एक मेरी इसम साहब का गीत है। जी जी बिल्कुल, उसको एक वर्स थोड़ा सा
इस चमन के फूलों पर रंगो आग तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोवर तुम्हारे हैं, कहकशां के उजाले रह गुज़र तुम्हारे, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो क्या बात है भाई, क्या बात है। जनाब जनाब आपसे ही आगाज होना है। बिस्मिल्लाह। मैंने एक चीज लिखी थी कुछ अरसा पहले, आई थिंक I'd like to recite that rather than, because बिल्कुल। I think जरा ज़्यादा ये साल हमारा इंडिपेंडेंस का ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि इस वक्त की घड़ी को रोको ज़रा, तारीख के सफ़े पलटो ज़रा, किस खाकों खूं पे चलते हुए, किस आग के अंदर जलते हुए, जंजीर दुखों की तोड़ आए, आबाद घरों को छोड़ आए, ये कितने बरस का किस्सा है जो रूह बदन का हिस्सा है। ये पाकिस्तान तो कब से है, पर इसको फिर से सजाना है, इस देश के खाली खाके को फिर अपने लहू से भरना है, दुनिया के नए इस नक्शे पर एक बार हमें फिर उभरना है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। बिल्कुल, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाकई उभरेंगे उस नक्शे पर। हमारे साथ कुछ यहाँ पर कंटेस्टेंट मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि उन्होंने कुछ तकारीर तैयार की है। कोई कंपटीशन नहीं है, किसी ने हारना जीतना नहीं है। मैं चाहती थी कि ये वो नौजवान नस्ल है जिनके दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो ये बाहर रखना चाहते हैं, इन्हें मौका नहीं मिलता, तो आज इन्हें मौका देना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं तकारीर की जानिब, और हमारे साथ कुछ कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ पर जो एक आर्टिस्ट कम्युनिटी मौजूद है, दूसरी आर्टिस्ट कम्युनिटी, पेंटर कम्युनिटी, उनके पास चलते हैं। और एक बच्ची यहाँ पर एक्स्ट्रा आई है। अस्सलामु अलैकुम, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फातिमा उस्मान है, और आज मैं अपनी पेंटिंग के अंदर अपने पाकिस्तान की ग्रीनरी शो करना चाहती हूँ। क्या बात है। जो फर्टाइल लैंड्स जो पाकिस्तान के अंदर है, जिसकी वजह से वो फेमस है, और कुछ मॉन्यूमेंट्स मैं शो करूँगी, और एक क्रिएटिव तरीके से मैं अपने पाकिस्तान का फ्लैग शो कर। डन है भाई, हम देखते हैं तुम कितने क्रिएटिव तरीके से शो करती हो। लेकिन देखने की बात यह है कि इन्होंने ट्रांसमिशन के आगाज़ में इनको ये एम्प्टी कैनवसेस मिले थे, और अब देखिए कि उसमें क्या खूबसूरत रंग भर दिए गए हैं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट पेंटर्स को हम हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिस तरह मैंने कहा आगाज़ में भी, तो हम चाहते थे कि एक ये वाला टैलेंट ज़रूर आज के शो में दिखना चाहिए। बढ़ेंगे तकारीर की जानिब, और जो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है प्यारी सी बच्ची, वो है खिजरा मुख्तार। खिजरा, आगाज कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकराकर पलट आएगी, है अब भी मौका, करो खजा का इलाज, वरना ये नस्ल बहारों को तरस जाएगी। क्या बात वरना ये नस्ल बहारों को तरस जाएगी। सदरानी मर्तबत, अरबाब इल्म दानिश और गुलशन इल्म के महकते हुए फूलों, आज के इस ऐवानो अदब में मैं जिस मौजू पर लबकुशाई की जजारत कर रही हूँ, उसका मौजू है फिर रहे हैं खजा के हर कारे, चमन बचाओ आशियाँ की बात नहीं।
अली वकार, आज का मौजू सिर्फ जुमलों की जादूगरी या अल्फाज की सहरी का एक बहाना नहीं, बल्कि एक ऐसी इल्मनाक हकीकत है कि जिसने हर साहिब शऊर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जुल्मतों की तारीख शब में हमें आशियाँ बचाना है कि चमन की हिफाजत करनी है। अली वकार, अगर हम आज ना संभले, अगर हमने मफाद परस्ती को छोड़कर हुब्बुल वतनी को मकदम ना किया, तो ना ये चमन रहेगा ना ही आशियाँ रहेगा। 17 जून जुल्म बरबियत की भयानक शब, जब बिस्मा की माँ का सीना गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है और पिछले 3.5 साल से बिस्मा ये पुकार रही है कि बहारें लुट गई, शोले भड़क उठे हैं गुलशन में, सब अच्छा है कह रहा है बागबां फिर भी। अली वकार, अगर मैं अपने चारों अतराफ का जायज़ा लूँ तो ये हकीकत आश्कार होती है कि जब इंसाफ को वक्त के खटेरे में लाके खड़ा कर दिया जाए तो गरीब इंसाफ की मामूली सी किरण को तरसे, हक व सदाकत की सदा बुलंद करना जुर्म अजीम बन जाए, पानामा की वजह से वतन की बदनामी हो और गरीब दो निवालों को तरसे। दौरे हाजिर में खजा को फ़रोग़ देने वाले कोई और नहीं बल्कि जुल्मात के परवरदार सियासतदान हैं। बकौल शायर, ये नवाज़िशों में लिपटे मेरे हुक्मरां नहीं, ये नवाज़िशों में लिपटे मेरे हुक्मरां नहीं, मैं गरीब ये वडेरे मेरे तर्जुमा नहीं। ए वतन की सरजमी, अब इन्हीं पे तंग हो जा, तेरे हुस्न के लुटेरे तेरे पास बा नहीं, तेरे हुस्न के लुटेरे तेरे पास बा नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खिज़रा मुख्तार, दुखती रग पर हाथ रखने वाली खिज़रा। अब मैं बुलाऊंगी आज़ादी की मुश्किलात पर तकरीर करेंगी मनाहिल समद। बिस्मिल्लाह मनाहिल। इब्तिदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। ये सूरज ये सितारों का जहां तुम्हें कोई नहीं देगा, ज़मी खोई तो तुम्हें अमा कोई नहीं देगा, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को ज़िंदगी समझो इसी को ज़िंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। सदर आली मर्तबत, मैं जब तारीख का मुताला करती हूँ तो खुद को कई बरस पीछे महसूस करके मैं देखती हूँ, जनाब सदर मैं देखती हूँ कि अज़्म यकीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी तहरीर, कायद के अंतक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की ताबीर, मेरा पाकिस्तान लहू लहान जब जुल्म जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है तो अदू जल कर कहते हैं कि चंद माह और साल से ज़्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख़ मंजर देखती है कि ना सिर्फ हम अल्लाह के फजलो करम से कायम और दायम हैं, बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से ये साबित कर दिया है कि जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह। सदर आली वकार, हम हर महज पर साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिल तय करते आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक के ललकार बने, हम शायरी में शहराजी, हम नगमागिरी में फिरदौसी, हम साज बने तो भुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह, हम अकल बने तो शाह लतीफ़, हम वज़्द बने, हम रक्स बने, हम सच्चल सरमस बने, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, और जब बात मुल्क की हिफाजत की आई तो हम मेजर अजीज़ भट्टी और मेजर तुफैल बने, हम कायद के सिपह सालार बने और दुश्मन के लिए एक ललकार बने। हमने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया, हमारी अफवाज आज भी अपनी सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है और दुश्मन को ये पैगाम देती है कि हम वो कौम हैं जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है, हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम त्याग से कब घबराते हैं, इकबाल ने भी फरमाया है हम तोप से भी लड़ जाते हैं। बकौल शायर, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। क्या बात है, जबरदस्त मनाहिल ने बहुत सारी अच्छी बातें की और बहुत सारे कमाल के लोगों का नाम भी लिया। अब मैं बुलाऊंगी एक और बच्ची हैं, उनका नाम भी मनाहिल है, लेकिन अब जो 3 लड़कियों को मैं बुलाने जा रही हूँ वो सीनियर स्टूडेंट्स हैं और वो मनाहिल तकरीर करेंगी। अभी तक पाँव से लिपटी हैं जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी नहीं आती। आइए मनाहिल। दिन आ जाता है आज़ादी नहीं आती, और ऐसा क्यों सोचती हैं मनाहिल, बताइए हमें। बिस्मिल्लाह। जनाबे वाला, ज़रा याद करें वो वक्त असर
डूबता सूरज, उभरती उमंगें, गूंजती हवाएं, जज्बे शहादत से महकती बेखौफ व खतर फिजाएं, नारे तकबीर की बुलंद होती बासर सदाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे कि मेरे कायद की मेहनत का समर, मेरे इकबाल के ख्वाब की ताबीर, जी हाँ जनाबे वाला, मेरे पाकिस्तान की तकमील कि जिसकी खातिर मेरे आबा ने अपना जानो माल कुर्बान कर दिया, दुश्मन के तैयारे का रुख जानिबे ज़मीन कर दिया, दीवारे जिंदान पर अपनी कटी ज़बान के बहते लहू से दास्ताने मोहब्बत रकम कर दी कि जिसकी तकमील के लिए हड्डियाँ ईंटों की जगह, गोश्त गारे की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ कि मेरी माँओं ने आँखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी बहनों ने अफशा के सितारे दे दिए जिसको, जिसे बख्शा है जख्मों ने लिबासे रंगे बू अपना, शहीदों ने निछावर कर दिया जिस पर लहू अपना, रफ़ीक़ा ने जहां में जिस तरह ईमान जिंदा है, वो पाकिस्तान जिंदा था, वो पाकिस्तान जिंदा है। मगर जनाबे वाला 13 अगस्त की रात को बाइकों के साइलेंसर निकाल कर बाहर फिरने वाला जवान जब इस धरती पर दम घुटने की बात करता है, जब हमसे ये सवाल करता है कि इस वतन ने हमें दिया ही क्या है, तो 75 साल बूढ़ा पाकिस्तान ये चिल्ला कर कहता है कि मैंने तुम्हें शनाख्त दी, 5 दरियाओं की मालिक जरखेज ज़मीन दी, कपास और गंदम की आला पैदावार दी, छठी बड़ी फौज देकर बातिल से टकराने का हौसला दिया, क्या बात है, तहजीब का तमद्दुन, तहजीब का वकार दिया, गैरत ईमानी का शऊर दिया। तुमने क्या दिया मुझको? मैंने तुम्हें एक मुत्तहिद कौम दी, तुमने लसानियत और फिरकवारियत का अजाब दिया मुझको, सकूते ढाका में हार दिया मुझको, फिर बेज़मीर हुक्मरान दिए मुझको, और फिर जनाबे वाला मेरा ये वतन उदास हो जाता है तो मैं बेख्तियार क्या उठती हूँ कि ऐ मेरे वतन तेरा ये उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरफ़ा बा में शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, कि तेरे बेटे तेरे जाबाज अभी जिंदा हैं, कि लाहौर में चाय पीने की ख्वाहिश रखने वालों को नीस्तो नाबूद कर देने से लेकर उन्हें सामने बिठाकर फैंटास्टिक टी पेश करने तक का सफ़र हम ही ने तय किया है, कि हमने हथियारों के फुकदान से लेकर जौहरी मिसाइल के सनतकार होने तक का सफ़र तय किया है, कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में मलाला यूसुफ़ज़ई बने, हम भारत की क़ैद में मकबूल हुसैन बने, हम कारगिल की पहाड़ियों पर शेर खान बने, हम तालीम के मैदान में अरफा करीम अली मुइन, हम खेल के मैदान में नूह दस्तगीर अरशद नदीम बाबर आज़म बने, हम हमदर्दी में अंसार बरनी अब्दुल बने, हम एतजाज़ हुसैन बने, हम अब्दुल कदीर खान बने, हम अमजद साबरी बने, हम मेजर तुफैल एम आलम अजीज़ भट्टी यासीन ज़की सिप्ते जाफ़र मरियम मुख्तार बने। क्या बात है। और वतन को ये बताते रहे कि ऐ मेरे वतन कुछ गम न कर, क्योंकि भले तादाद में कम हैं मगर मक्तल में आएंगे, बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होगा, हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है, हमारा खून बोलेगा अगर चैसर नहीं होगा, हमारा खून बोलेगा अगर चैसर नहीं होगा। शुक्रिया। जबरदस्त, मनाहिर शानदार। जैसे टी वॉज फैंटास्टिक वैसे द स्पीच वॉज ऑल्सो फैंटास्टिक। अब बुलाएंगे जी अनूशे नसीम को जो बात करेंगी मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से। बिस्मिल्लाह। सदर अली वक़ार, पाकिस्तान के आज़ाद होने से कबल हर तरफ खाक खून से तड़पते आंगन, फ़ज़ा में बिखरे ये दस्ते बाजू, ये जबर रहमत की पुशानी, ये सरों के अनबार, मेरी माँओं की आहें, बहनों की सिसकियाँ, मासूम बच्चों की हिचकियाँ, जिनके हाथों में कलम किताबें तो मौजूद लेकिन फ़ज़ा खामोश। अली वक़ार, तारीख़ के और आग पलटते हैं जब मिल्लत इस्लामिया फ़रंगी क़ुव्वतों के सामने सजूद थी, अपने खालिक के एहसानात को फरामोश कर चुकी थी। ये वो दौर था जिनकी उंगलियां ताउस और अरबाब के तारों पर रक्स करने लगी थी, जिनकी जंगी मशक़ें शतरंज की जगह ले ली थी सदर आली वक़ार। लेकिन मिल्लत हुई है ज़िंदा फिर उसकी पुकार से। एक मिल्लत इस्लामिया का शख्स उन अदवार की कसम खाता है जब सैयदना बिलाल अरब के तपती सहरा में कोड़े खाते हुए मोहब्बत खुदा का
ऐलान कर रहे थे। जब हुसैनियत महज करबला में अज़मत इस्लाम की बका की खातिर ऐलान कर रही थी, जब खालिद बिन वलीद स्पेन की साहिल पे कदम रख रहे थे, जब सलाहुद्दीन अयूबी मुट्ठी भर मुसलमानों के साथ बड़े बड़े जंगजों से टकरा कर फतह की बशारत लिख रहे थे, ये कहना दुरुस्त है कि मिल्लत हुई है जिंदा, फिर उसकी पुकार से तकबीर का कलमा है मोहम्मद अली जीना। सर्रे आली वकार सिंध के मैदानों से लेकर शुमाली इलाके जात की सरसब्ज वादियों तक, बलूचिस्तान के सुंगलाक पहाड़ों से लेकर पिनाजब के निहत्ते सहराओं तक की अवाम के लिए पाकिस्तान कोई मौजज़ा नहीं था, बल्कि एक तवील जिद्दोजहद और कुर्बानियों के तसलसल का नतीजा था, जिसके तहत पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया और जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, क्योंकि मिल्लत हुई है जिंदा। फिर उसकी पुकार से फिर ज़माने ने देखा, चश्मे कुदरत ने मुशाहिदा किया, नाउमीदी के अंधेरे छट गए। यही फितरत का तकाजा है, यही गैरत और अहमियत की आवाज़ है, यही कायद के आंसुओं का समर है सर्रे आली वकार कि आज भी सब्ज़ परचम के साए तले कभी हम एटमी कुव्वत बन जाते हैं, कभी एसार और कुर्बानी का दर्स देते नज़र आते हैं और ये कहते हैं कि जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, सुनते हैं जन्नत में चरागा नहीं होता। तो कभी खेलों के मैदान में आलमी रिकॉर्ड कायम करके नसीब अमीर, अरशद नदीम और फवाद आलम बन जाते हैं, तो कभी मुश्किलों से बचकर माउंट एवरेस्ट सैर करने के बाद समीना बैग बन जाते हैं, और जब मुल्क में दहशतगर्द हमला करते हैं तो दुनिया की बेहतरीन अफवाज पाकिस्तान बनकर ये पैगाम देते हैं कि मिल्लत हुई है जिंदा। फिर उसकी पुकार से खुदाए लम यज़ल तू दस्ते कुदरत तू ज़मा तू है, यकी पैदा कर ए कादिर मखलूब गुमा तू है, तेरी फितरत अमी है ज़ुमदानी की, जहाँ के जौहर गोया इम्तहान तू है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुश नसीम आपका। और अब आखिर में पारस मेमन जो बताएंगी पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल। इफ्तिखार आरिफ का क्या खूबसूरत कलाम है। मेरे खुदा मुझे इतना मुअत्तबर कर दे कि मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। ये रोशनी के ताक़ुब में भागता हुआ दिन जो थक गया है अब तो इसको मुख्तसर कर दे। मैं ज़िंदगी की दुआ मांगने लगा हूँ, जो हो सके तो दुआओं को बेअसर कर दे। सितारा सहर भी अब डूबने को आया है, ज़रा कोई मेरे सूरज को बाखबर कर दे। मेरी ज़मीं मेरा आखिरी हवाला है, मैं रहूं ना रहूं इसको बारवर कर दे। तहरीक पाकिस्तान से लेकर तकमील पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने तक, एक ख्वाब को बुनने से लेकर उस ख्वाब को पाए तकमील पर ले जाने तक, एक सोच को नज़रिए के सांचे में ढालने तक का सफ़र जनाब सदर इंतहाई मुश्किल और कठिन रहा है। क्या हमने चंद लम्हों के लिए सोचें इस आज़ादी की कद्र की? क्या हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए का पास रखा? यकीनन नहीं। अरे मेरे कायद तो एक ऐसा वतन चाहते थे जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम होना था, जहाँ मोहब्बत और अमन के दीप जलाए जाने थे। सूरज का गिरन लग जाना ज़्यादा अफसोस की बात नहीं, सूरज का डूब जाना ज़्यादा अफसोस की बात है। अगर आज ये गिरन ज़दा मुआशरा उस गिरन ज़दा सूरज की मानद है तो क्या हुआ, ये गिरन हट भी तो सकता है। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ैज़ है साथी। जनाब सदर, अगर इन 75 सालों में पाकिस्तान का मस्बत चेहरा देखती हूँ तो पाकिस्तानी खातून पहली बम डिस्पोजल राफिया कसीम बेग, जो अपनी जान से खेलने का फन बखूबी जानती हैं। आली वकार खेल के मैदान में देखती हूँ तो इकबाल के वो दो शाहीन जो नेशनल कॉमनवेल्थ खेलकर पाकिस्तान के सीने पर सोने का तमगा सजाकर दुनिया को बावर करवाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। एक ही घर की पांचों बेटियां CSS का इम्तिहान पास करती हैं, अपने बाप के दोनों बाजू मजबूत से मजबूत बनाती हैं, तो आली वकार दिल फख्र से कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो नौजवान हैं जिनके जहनों में वसअत फिक्र, जिनके इरादों में बुलंदी, जिनके शऊर में हुसूल अज़मत और जिनके एहसास में एतमाद कामिल के जौहर पिन्हा हैं। अरे बुझना है तो बुझ मिसले चिराग साहरी, जलना है तो चल आतिश फशानों की तरह, चलना है तो चल बादे सबा की मानिंद, रुकना है तो रुक भारी चट्टानों की तरह, जीना है तो जी गाजियों की तरह, मरना है तो मर शहीदों की तरह। शुक्रिया। वाह, जबरदस्त।
ज़रूरी था कि आजकल नौजवान और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ख़वातीन, जिनसे बहुत कम ही पूछा जाता है कि आप क्या चाहती हैं, पाकिस्तानी औरत क्या चाहती है, तो आज हमने सोचा कि हम बुलाएं और इनसे सुने और इनका गुस्सा वाकई देखने वाला है, लेकिन वो उम्मीद भी है, वो जज्बा भी है, वो ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान को फलता फूलता देखें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल कि अगर परवीन साहब आपसे शुरू करते हैं, अगर आपको हुकूमत पाकिस्तान, ये बिल्कुल ऐसा सवाल है, मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन एक ब्लैंक चेक दे दे परवीन साहिबा को और कहे कि इससे पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर दीजिए, तो उस ब्लैंक चेक से आप क्या करेंगी? हमें आज़ादी दे दे, हमें ब्लैंक चेक नहीं चाहिए। कुछ तो ब्लैंक चेक पर कोई तो रकम लिख के कोई तो काम करें। ये ब्लैंक चेक्स ने तो हमें बर्बाद किया है। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि चेक एंड बैलेंस रखे, चेक्स ना रखें। 75 साल हो गए और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इतनी जिंदगी दे कि हम इसे फलता फूलता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फखर, अगर आपको ये ब्लैंक चेक वाली ऑफर आती है, वुड यू एक्सेप्ट इट और नॉट? भाई अगर देखें आपको मिल भी सकती है, आपने बड़ा काम किया है। मैं तो फौरन ब्लैंक चेक लेके पाकिस्तान की जितनी डेट है उसको फौरन उतारने की कोशिश। टेक द डेट ऑफ। सी हम एक तरफ तो बड़े आइडियोलॉजिकल गुफ्तगू होती है ना हमारी, कि उस पे होते हैं और हम बड़ी बातें करते हैं कि यूं है और ये है और मुस्तकबिल बड़ा रोशन है और यूं है और आबशारें बह रही हैं और सब कुछ हो रहा है। फैक्ट द मैटर इज कि अगर आप देखें कि मईशत जो होती है ना, वो मईशत रीढ़ की हड्डी की तरह होती है किसी भी मुल्क के लिए, और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाए तो आप खड़े ही नहीं हो सकते। तो हम खड़े नहीं हो पा रहे। प्रॉब्लम ये है ना, अभी प्रवीण आपा कह रही थी कि हमें आज़ादी मिल जाए, सबसे आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि आप मुआशी तौर पे आपके हाथ में हो, आपके कंट्रोल में हो। तो अगर वो ब्लैंक चेक हो तो उस ब्लैंक चेक से जितनी पाकिस्तान की डेट है, जितना कर्जा चढ़ा हुआ है, उसको उतार दिया जाए, ठीक है ना? आने वाले और कर्जा ले लेंगे बस ये बस फिर दिस इज दिस विशियस साइकिल। हम इसमें या तो हम इसमें घूम सकते हैं और इसी में वो कहते हैं ना कि जब स्पोर्ट्समैन बैठे हुए यहाँ पर, एक गलती हो बार बार वही दोहराई जाए और वही रिजल्ट मिल रहा हो तो फिर उसको चेंज करना पड़ता है ना, तो करना पड़ता है। तो हम अगर ये चेंज नहीं करेंगे, अभी हम वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे तो फिर हम इसी राउंड अबाउट में नौजवानों के अंदर दे वांट टू ब्रिंग अ चेंज। आप ये जरा अभी ये सुनिए स्पीचेस, मैंने कुछ जुमले स्पीचेस के अंदर सुने हैं that were very alarming for me as a Pakistani. I'm like thinking कि ये 15 साल 16 साल 17 साल की बच्चियां हैं, वो उनके अंदर इस तरह की का गम गुस्सा अगर आपको नजर आ रहा है, उम्मीद की भी वो बात कर रही है, हमारी सैक्रिफाइसेस की भी बात कर रही है, बट हमारे मेरिट्स और हमारे बहुत सारी गलती। आई गिव यू एन एग्जांपल। अभी हम लोग सारे अरशद को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी कॉमनवेल्थ गेट में नू भट्ट को और उनको कि जी वो गोल्ड मेडल उन्होंने लिया। अभी जरा मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ ओलंपिक्स में चले। याद है ओलंपिक्स में जब अरशद फाइनल के लिए हो रहे थे, कि हो रहा था, हम लोग सब यहाँ बड़ी बातें कर रहे थे, ठीक है, ही कुडंट परफॉर्म बट ही वाज देयर, टॉप टियर में आ गया था अरशद, वाज प्लेइंग फॉर द गोल्ड मेडल, देन फॉर द सिल्वर, देन फॉर द ब्रॉन्ज, राइट? उसके बाद अरशद वापस आया, हमने अरशद के साथ क्या किया, जरा उसको बुला के कभी उससे इंटरव्यू कीजिएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल है। ये मेरे साथ बैठा हुआ है, इसके करियर के 10-12 साल हमने जो है, क्योंकि सिस्टम ही सही तरीके से नहीं चल रहा था, इसके जाया कर दिए हमने 10-12 साल। फाइनली जब ये अनवेल होके सामने आया तो सबने कहा अरे यार वाह 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 यार फवाद आलम यार क्या कमाल है, हर दफा आता है, खड़ा हो जाता है, टेस्ट मैच बार बार बचा रहा है, सेंचुरी कर। आई मीन इट्स जस्ट वेरी रिडिकुलस that we consistently go around in circles and keep repeating the same mistakes over and over again, and then we expect a different result. We won't get a different result, right? Problems तो हैं, गलतियां हैं, issues हैं, मगर हम यहाँ पर इधर से निकलने का एक ही तरीका है और वो खुद कुछ करना पड़ेगा, खुद कुछ करना है, कोई और नहीं करके देगा हमारे। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको प्लेट में सब कुछ तैयार मिल जाए। और ये जो बच्चों का गमो गुस्सा है, ये आपको वाकई बता रहा है कि हमने अब खुद कुछ करना है। हम ये नहीं कह सकते इस मुल्क ने हमें क्या दिया, और हम अब ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं पूछ सकते, ये भी नहीं सवाल कर सकते, और ये भी नहीं तकरीर में कह सकते कि जी इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, इस मुल्क ने हमें दे दिया जो देना था, अब आपने इस मुल्क के लिए वाकई कुछ करना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे ना, तो फखरे आलम के एक जबरदस्त से पाकिस्तान के लिए दिल से निकलने वाली पॉजिटिविटी के साथ वापस आएंगे। जी पाकिस्तान जिंदाबाद।
अस्सलाम, मेरा नाम फातिमा उस्मान है और आज क्या बनाया आपने? और आज मैंने अपनी पेंटिंग के अंदर ये शो करा है कि पाकिस्तान के कितने फर्टाइल लैंड्स हैं और पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो मैंने थोड़ी क्रिएटिव वे में शो करा। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आई और इतनी प्यारी फातिमा आपने पेंटिंग बनाई। ये आप देख सकते हैं, ये जो मंजर है वो यकसर तब्दील हो गया है क्योंकि इनको ब्लैंक कैनवसेस दिए गए थे और देखिए कितने खूबसूरत रंग इन पांचों ने भर दिए हैं इन कैनवसेस पर। अच्छा, यहाँ हम देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत। भाई कुछ एक्सप्लेन कर दो एक बार फिर अपनी पेंटिंग के बारे में और अपने हाथ भी दिखा दो सबको। ये देखें जी, पेंटर्स के हाथ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं पेंटिंग्स इतनी महंगी बिकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं क्या बनाया? मैं अपनी पेंटिंग के ज़रिए बता रही हूँ कि ये ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ऐसी ही तरक्की करेगा हमारा मुल्क, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन असल जो बेस है ना वो ये मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे। हाँ, चाहे जितनी बड़ी हो जाएं ये इमारतें, लेकिन असल जड़ जो है वो ये मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे। अपने मुल्क के मॉन्यूमेंट्स को भी शो किया है। हाँ। और दूसरा माइक में बोले, माइक में। कश्मीर के झंडे को भी बताया है। क्या बात है, जबरदस्त। कश्मीर हमारा भाई है और हमारे साथ ही कश्मीर हमारा साथी है, बिल्कुल हमारे साथ है। उन्हें दीजिए माइक और देखें उन्होंने क्या बनाया है। ये खूबसूरत सी फाख्ता है जो आपने बनाई है गालिबन। इसमें मैंने पिजन वाइट बनाया है। हाँ? वैसे तो मैंने इसमें वाइट और ग्रीन कलर से शो किया है अपने पाकिस्तान के फ्लैग के अपने कलर्स को। और पिजन जो है वो पीस की अलामत है, इसलिए मैंने पिजन को पेंट किया है। और एक बच्ची को पेंट किया है कि वो किस तरह से आने वाले वक्त में किस तरह से खुशियाँ इकट्ठी कर रही है, खुशहाली दिखा रही है कि वो स्टार्स, वो भी एक हमारे कामयाबी की अलामत होती है, रोशनी की, एक अच्छी उम्मीद की। वो किस तरह से वो उम्मीद के किरण के सितारे को वो पकड़ रही है, ऐसा ही है। क्या बात है, किस तरह से वो सारी खुशियाँ समेट कर लाई है। जबरदस्त जी, इन सब की पेंटिंग्स तैयार हैं और साथ में तैयार हैं इनके खूबसूरत से सर्टिफिकेट्स जो कि आज़ादी एक्सप्रेस के सर्टिफिकेट्स हैं। ये एक छोटी सी हमारी तरफ से कोशिश, एक तोहफा है जो इनको हमेशा याद रहेगा। फातिमा उस्मान, आपसे शुरू करते हैं। कंग्रेचुलेशंस है इज योर आज़ादी एक्सप्रेस सर्टिफिकेट। आपने बहुत खूबसूरत आर्ट बनाया हम सब के लिए एंड वी लव इट। अच्छा जी, उसके बाद मेहदिया रिजवी हु इज स्टिल बिजी इन पेंटिंग एंड शी वांट्स टू मेक इट परफेक्ट। मेहदिया, दिस इज योर सर्टिफिकेट। पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डन इट ब्यूटीफुली। उसके बाद है फातिमा मुस्तफ़ा। फातिमा हैज़ योर सर्टिफिकेट। कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छे पेंट बनाया, एक पेंटिंग की, बहुत प्यारा आर्ट बनाया एंड अ वंडरफुल मैसेज दैट यू गेव। एंड अतीका मसूद, ये लीजिए आपका एक सर्टिफिकेट, एक छोटी सी कोशिश जो आपको हमेशा याद रहेगी। एंड रोमा, ये आपका कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई और पूरे पाकिस्तान ने आप लोगों के इस टैलेंट को आज देखा और जाना। बढ़ते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से पर। चेहरे पे शान है, आंखों में जान है, ऊंची उड़ान है, दिल में तूफान है, लोहे का है जिगर, शेरों की चाल है, आंखें औकात की किस्मत का तान है। मुंडा पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, मुंडा पाकिस्तानी है, मुंडा पाकिस्तानी है, मुंडा पाकिस्तानी है, कुड़ियाँ पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, मुंडा पाकिस्तानी है। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। मुंडा पाकिस्तानी, कुड़ियाँ पाकिस्तानी, शो ताड़ा पाकिस्तानी। और अब जो गेम होने जा रही है वो भी एक पाकिस्तानी गेम है और इस गेम का नाम है खोजी, डिटेक्टिव खोजी। पाकिस्तानी तो क्रिकेट है भाई। हाँ, गेम का क्या नाम है? हॉकी तो कौमी खेल है ना। नहीं, वैसे हॉकी हमारा कौमी खेल नहीं है। डिटेक्टिव खोजी, इस गेम का खोजी। भाई, कुछ मॉन्यूमेंट्स है पाकिस्तान के, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको आपने गेस करना है। आपको देंगे हम 3 हिंट्स, एक एक करके। हो सकता है किसी एक हिंट में भी आप समझ जाएं। तो पहली जी एक जगह ही है, ये टीम और ये टीम। आर यू रेडी? मुंडे होते कुड़ियों, चले जी। पहली जो चीज है उसको गेस करने के लिए उसका पहला हिंट है हेरिटेज साइट। वाह, क्या हेरिटेज साइट, बाबा मोहनजोदारो है, एकदम आज हो जाएगा। मोहनजोदारो है,
टेक्सिला आप लोग हिंट डिस्कस कर रहे थे, मैं जवाब भी दे दिया। तुम लोग हिंट ढूंढ रहे हो, हमने जवाब दे दिया टेक्सिला। टेक्सिला वो कह रही है मीनारे पाकिस्तान। टेक्सिला गंधारा सिविलाइजेशन टेक्सिला। ठीक है, ओके ओके, आपसे पूछती हूँ अब अगला। यार एक बात, अच्छा ये क्या हुआ? एक बात है अभी कि तो इस देख खेल लेते हैं, में, देख लेते हैं। ये क्या बात है? इस खेल में कोई सीरियस हो ना हो, रेहान भाई बहुत एक एक करके पूछे। टेक्सिला टेक्सिला पहला जवाब दे दिया हमने। पहला जवाब हो गया भाई हमारा पहला जवाब सही हो गया। पहला जवाब हो गया। अच्छा जी, सिंगर फैसलाबाद। अबरारुल हक। अबरारुल हक। हाँ, राहत फतेह अली खान। फीमेल है या मेल है? नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान, दुरुस्त है। यार आप मेल फीमेल तो बताएं। बता दिया ना। यार ये ट्रिपलेट्स हैं। अगला जी, एजुकेशन एक्टिविस्ट। ओके आगे। मलाला मलाला शहजाद रॉय। मलाला मलाला यूसुफजई, करेक्ट आंसर। शुक्रिया। आप ये हर उसमें कहीं कि मैं भी शायद यार आपने तो हाईलाइट मिस कर दी बीच में। वहां से जवाब आया शहजाद रॉय। यार वो है एजुकेशन का बहुत एक ये महविश शहजाद से बाहर नहीं आ रही। शहजाद has done a lot of work for education. वो भी सिद्धि है। And you're not being sarcastic ना? ये तो हो गई। You're not being sarcastic. No 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 है ना? अच्छा ये जगह है अच्छा बाकी में टूरिस्ट साइट। टूरिस्ट साइट, वाह। कॉर्नर प्लॉट है या पूरा मेन रोड का प्लॉट है? कायदा का मजाक। सी व्यू यार बिल्कुल सही चल रही है। क्वेश्चन फ्रेंड गलत थी। टूरिस्ट साइट इज टूरिस्ट साइट एक हो गई। बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट इन द वर्ल्ड टूरिस्ट साइट। ओह वाह। सहारा डेजर्ट। नॉर्दर्न एरिया। सॉल्ट। केवड़ा माइन। केवड़ा माइन। चलो जी मुबारक हो। साथ ही हो गया। साथ वेरी गुड। आपकी आवाज नहीं आ रही। सीरियस है, पिट जाएंगे आप, मान तुमने बोला केवड़ा माइन? मैंने बोला ये 2 बार होकर किससे बोला तुमने? हमें आवाज हाँ हम एक दफा हम साथ हमारी कुछ सुनता नहीं है ना। आखिरी मुझे अंदाजा हो गया कि इसकी आवाज क्यों नहीं निकल रही। हमारी कुछ अब आ रही है भाई जो भी है जीतो। 3 व्हील्स। हेलो चेक। हिंट नंबर 1 इज 3 व्हील्स। सवाल क्या है? रिक्शा। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रधानमंत्री के लिए सॉरी। अभी था व्हीकल और 4 पीपल कैन सिट, तो 3 व्हील पे रिक्शा खत्म हो गई बात। 3 व्हील्स पे रिक्शा खत्म यार। और जीतने वाली टीम है इट्स ऑल राइट जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विषया। जनाब अगली जो गेम है वो बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि ये चैलेंज वो भी सुन लिया है। वो है कि आपको हम जिस गेम से गुजरे उससे बड़ा चैलेंज तो ये तो बहुत आम सी बात है हमारे कुछ पाकिस्तानियों की बड़े नाम है, उनकी तस्वीर दिखाई जाएंगी ब्लर करके, धुंधली तस्वीर। गाड़ी से चश्मा आप बेफिक्र रहें, हमारे पास फखरे पाकिस्तान है। फखरे पाकिस्तान हो जाएगा। तस्वीरें दिखाएं। और पहली तस्वीर दिखाएं जी। पहली तस्वीर ये खान ये राबिया नाम है। अरे नहीं भाई, ये वैसे ये सही ब्लर है। ये तो ब्लैक यार है। नहीं यार। मीना मलिक। मीना मलिक। नो। मीरा। मतीरा नहीं। मीरा नहीं। ये वही सिंधी है मेरे ख्याल। अच्छा पाकिस्तानी है ये मैं भी शायद नहीं है। ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी सारे नाम पाकिस्तानी। रीमा जी। ये अब हाँ एक बड़ी हिंट है, ये अब काम नहीं करती हैं। ओह वाह। नहीं रेशम नहीं, रेशम तो आ रही है। जो बड़ी नहीं लगती, नहीं लगती है। मॉडल है। आमना हक। आमना हक इज द राइट आंसर। अरे जान पगले कमाल कर दिया। बेटा ये मैं आपको बता दूं, घर में पोस्टर अलमारी में। ये पॉइंट इसलिए ले तो लिया, इसकी गूगल हिस्ट्री चेक कर लो आज। अच्छा अगला जो दिखा रहे हो मुझे पहले ही बता दे कि यहाँ ना बहुत ठीक है जी। अगली तस्वीर अरे ये तो वो है अजारा शेख लग रही फहद मुस्तफा। मैंने बोला हाँ पहले हमने बोला भैया जी प्लीज। फवाद खान। अभी तक पुलिस फवाद खान। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मरियम साहब यू सो पॉपुलर। मैं भी शायद से पहले उन्होंने आपको गेस किया है क्योंकि ये सिंधी नहीं है ना। मैंने बोला मरियम औरंगजेब। देखो तो मरियम औरंगजेब। सब ने ये सबका जी शेख रशीद। क्या और क्या आप
मतलब आपने सीरियस कर दिया। सबसे कम है फिर भाई हमारी तो कुछ पॉलिटिक्स में बहुत इनर है। मैं कह रहा हूँ अगली तस्वीर दिखाएं जी। मौलाना फजल शोएब अख्तर जिनके सर्जरी में बहुत सारी दुआएं शेबी के लिए। रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब का घुटना जो है वो रिपेयर हो रहा है इस वक्त आजकल ऑस्ट्रेलिया में है भाई ने। नेक्स्ट तस्वीर जी दिखाइए, कौन है? या अल्लाह अयान अली, मीशा शफी। दिखाएं जी कौन है? मीशा शफी। अयान है जी, अयान अली। मीशा शफी तो हुई कहाँ है? क्या अयान दुबई में है? नहीं पता मुझे, ऐसे पूछ रही है। ये वहाँ पे इमिग्रेशन में नो बट गोल्ड मेडल। चेक करें, जुमला करते करते वो भी काम करते हैं। मल्टीटास्किंग। ये ऐसे ही नहीं जहाज चला रहे। ये सब एक साथ करें। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं जी। अयान वाली बात पे हम दोबारा आएंगे फखर के पास। बताएं ये पाकिस्तान को देख रहा है फैजान। ये बात है, बात तो बड़ी सिंपल है। फैमिली ने सही जवाब दिया। बात सुने ये कह रही ये साथ था। मैंने कहा हाँ साथ था, मैं देख रहा था। पता कह फिलहाल मैंने कहा मुझे मैंने कहा था जी। बहुत सारी तालियां इन तमाम के लिए जिन्होंने अपने स्टार्स को इतनी आसानी से पहचान लिया। और 1000 पॉइंट से जीत। आगे मत बताइएगा। नहीं, हम बताना नहीं चाहते कौन जीता है। सब जीत गए। इतनी एनर्जी के साथ इन्होंने सबको गेस किया है। लेकिन मरियम औरंगजेब के ऊपर सबकी एनर्जी निकल कर बाहर आई है ना, उसकी वजह क्या है? अभी तो राबिया आपने फिरदौस आशिक अवान की तस्वीर नहीं ब्लर की, फिर एनर्जी देखी। वो माशाल्लाह उन्होंने कोशिश की, ब्लर ही नहीं हुई उनसे। मैं आपसे पूछी थी कि आप क्योंकि दुबई में, तो क्या अयान अली दुबई में मुकीम है? मैंने क्या दुबई इमिग्रेशन में बैठे हो? अंदर आता जाता हर बंदा मुझे बताते हैं भाई आप बहुत सारे लोगों को जहाजों में साथ लेके जा रहे हैं। ऐसे किसी लोगों को मैं नहीं लेकर जाता जहाजों में। अयान अली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आजादी एक्सप्रेस में आपके साथ हमारी ये पूरी फैमिली मौजूद है अपनी खुशी को, अपने दिल के जज्बात को शेयर करने के लिए इस अहम दिन पर। आखिरी जो गेम है वो बहुत प्यारी गेम है। आप घर में हमारे साथ ये गेम खेलें क्योंकि इसमें कुछ मिली नगमों की धुन बजाई जाएगी और हम मिलकर इन मिली नगमों को गाएंगे। लेकिन सोनी धरती अल्लाह रखे। अभी बड़ी पहली गेम्स कर दिया ना हमने, जो आगे पहला मिली नगमे की धुन बजाएं जी। हम जिंदा कौम हैं, बारिंदा कौम हैं। इन्होंने गेस किया था। अगली धुन बजाएं जी। गुड, गाओ। बहुत मुश्किल है। भाई हेलो रिया, मेरी बात सुन। इज्जत का तकाजा ये तो इस साइड पे आ जा। कोई गैस उधर से सिर्फ हाथ उठे और वो हाथ उठते हैं हमारे साथ एग्रीमेंट में। ये प्रेशर भी चेक किया करें यार। बाद में इतना अच्छा तुम्हें नोट कर लिया ना। यही इस तरफ आ जाओ। मान लो तुम वहाँ बेरोजगार सा फील कर रहे हो। आगे चलते हैं। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट जी धुन बजाइए। तीनों गाने अभी तक हमने गेस किए राबिया। जी जी जी। दो है तो आपने तीन किए। ये भी होने वाला भी हमारा। सोनी धरती मैंने पहले कर दी निकाल। सोनी धरती है ही नहीं। अच्छा चलो जी अच्छा चले नेक्स्ट धुन बजाएं।
2 टीम्स हैं। अगला धुन बजाएं जी। अब तो अभी गौर करो, लड़की गौर करो। मैंने तो सुबह गेस कर दिया था ये वाला। उन्होंने सुन के मैंने बताया, देखो यकीन नहीं आएगा। सोनी नहीं सोनी तो नहीं, हाँ सोनी मैंने देखा था वो भी गॉट इट राइट यार, ये अच्छी म्यूजिक बजाएगी। अगला बजाए जी। जगह बने यार ये होता है, ये पार्लियामेंट में क्या होता है, ये लोटे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे। हॉर्स ट्रेडिंग। भाई फवाद भाई मुझे इतने प्यार से बुला रहे थे, आज बुलाए जा रहे हैं, वो यूं ही रह गए हैं जब तक उनको मिलने का मौका तो देना। चलो ये हो गया। अगला गाना अबे हमने कितने 9 गाने गेस कर लिए ना सही हमने। 15। अगली धुन बजाएं जी। देखा ये हो रहा है। चुप हो गया था मेरे को, ये क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चले, ठीक है। अगली धुन बजाएं जी। याद नहीं आ रहा। अरे ये सही पकड़ा आपने। लेकिन ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट वाकई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिली ना। देखिए मैं इशारा नहीं करती, उनकी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों नहीं, ये मेरे इशारे की वजह से आप सब हमने देखा। ये पॉइंट आंटी का ही होता, हमने पहले ही हम लेट हो जाते। चले बट वेरी नाइस। आगे चले, तुम्हारा यूं इशारा होगा। बात सुने, अगली धुन ये बजाएं। गाना आपने गैस भी कर लिया, फिर भी इशारे में ही है। अच्छी भी है इशारे में। पॉइंट भी हमारा हुआ। मुझे ये बताएं, फाखिर के भी गाने, कुछ जवाद अहमद के भी गाने हैं। ये भंडा, ये पूरा भंडा है। फाखिर आलम का गाना है ना। बहुत शुक्रिया। कितनी बार हुआ है फाखिर आलम? नहीं, एक्चुअली इसके पीछे भी कहानी है। सो देयर वाज अ टाइम जब मैं और फाखिर पड़ोसी होते थे और हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। मैं टावर ए में होता था, वो टावर बी में होते थे। और उस वक्त होता ये था कि नीचे जितने थे वो पठान सारे जो चौकीदार होते थे, तो बिल्डिंग में जो मेरे मेहमान उसकी तरफ और उसके मेहमान मेरी तरफ भेज रहे होते थे सारे के सारे। तो हमें एग्जैक्ट इंटेलिजेंस रहती थी कि अच्छा वो अच्छा चले इधर ही आ जाए, कोई नहीं। कितने मेहमानों पर आपको जेलसी हुई? आगे चलिए इस बात। एनी मैसेज फॉर योर फैंस, फॉर योर फॉलोअर्स, नौजवानों के लिए, क्रिकेट शायकीन के लिए, वो एक चीज जो पाकिस्तानियों को एक कर देती है? पाकिस्तानियों को एक कर देना, उनको मैसेज देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो सब एक ही होते हैं। क्या बात है। लेकिन जब मैच हार के आती है वो जब भी एक होते हैं, तब भी एक ही होते हैं। तुम्हें नहीं पता? एक ही होते हैं ना। देखिए, हारेंगे तो सुनाएंगे, जीतेंगे तो प्यार देंगे। यार जब हारते हैं तो बड़ा गलत सुनाते हैं, वो जुल्म है यार। एक तो है ना, हमने तो एक करना है ना। ये पॉजिटिव स्पिन डाला है इस बात के ऊपर। हमने एक करना है, उसमें भी एक है और उसमें भी क्या एक बात है। रेहान, any message for your followers, your fans, the people who are watching? सबको 75th यौम आज़ादी मुबारक को बहुत बहुत। और बस इंशाल्लाह दुआ ये है कि पाकिस्तान को हम संवरता देखें आगे के। आमीन आमीन। इंशाल्लाह।
रेहान, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, तुम्हारी कुर्सी उठा दी गई है। सही देख रहा हूँ, वहाँ मैं जाने वाला था, तौर पे उस जगह से कुर्सी निकाल दिया गया तुम्हें। मॉरल ऑफ द स्टोरी कुर्सी नहीं छोड़नी है। गुड पॉइंट। फैजान, कुर्सी की अहमियत इस मुल्क में। नहीं, कुर्सी की अहमियत में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैसेज कह लें या एक कंसर्न कह लें या ख्वाहिश कह लें, बस मेरा ये सवाल है, खासतौर पर जितने चैनल्स सब लोग चलाते हैं, जो चैनल्स रन करते हैं, ये 14 अगस्त की बात जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात जो है सिर्फ 14 अगस्त पे ही क्यों होती है? सही बात। हम लोग सिर्फ 14 अगस्त पे ही झंडियां लगा के वाला शो क्यों करते हैं? हम उसके अलावा क्यों नहीं ये शो करते? ये 14 अगस्त पे ही टेलीफिल्म्स की भरमार होती है। एक दिन तो हो रहा है। नहीं, तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि ये तो वो वाली बात है, वैलेंटाइंस पे बीवी को क्यों भूल रहे हो भाई? नहीं देते पूरा साल, तो उस एक दिन तो देने देना, माँ को भी नहीं याद करते। मैं कह रहा हूँ हमें इस मुल्क को ज्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। पॉजिटिव साइड सामने ज्यादा आनी चाहिए। और इसके लिए किसी का गोल्ड मेडल जीतना, किसी का वर्ल्ड कप जीतना, उससे मुंसलिक होना जरूरी नहीं है। हमें पाकिस्तान को वैसे ही सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। माँ, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी जो मैंने शुरू में भी कही थी, स्टॉप पुलिंग पीपल डाउन। उनको बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए मुल्क को बढ़ाएं। ये ना देखें कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, अच्छे में भी बुरा ढूंढ लेते हैं, तो अच्छा ढूंढे अच्छी चीजों में और बुरी चीजों को थोड़ा इग्नोर करें। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। आपके पास में आखिर में आके मुझे बताया, आपने बड़ी अच्छी नसीहत देनी है। कान खींचे जरा, आज कान भी खींचे लोगों के। सिरा, मैं कहूँगी मुल्क से भाग जाना एक हल नहीं है, मुल्क में रह के उसको बेहतर बनाना चाहिए और उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हम, मुझे लगता है काफ़ी हद तक उम्मीद हार चुके हैं और हमें लगता है कि यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है और बस बाहर ही है। जो है बाहर की ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल है, एक दफ़ा रह के आपको पता चल जाएगा। यहाँ फिर भी आपको बताऊँ जन्नत है एक किस्म की जो आप ज़िंदगी गुजारते हैं। सो प्लीज़ अप्रिशिएट योर कंट्री। बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही बात आगे बढ़ाना चाहूँगी, ये वाली कि इस पाकिस्तान की रिस्पेक्ट और झंडे की रिस्पेक्ट सिर्फ 14 अगस्त की हद तक नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं जैसे ही 15 अगस्त आती है, झंडियाँ भी गिरी हुई हैं, झंडे भी गिरे हुए हैं और जो है उस पर वैसे फलांग के लोग जा रहे हैं, उस पर पाँव रख के भी लोग जा रहे होते हैं। तो अपने झंडे की इज़्ज़त बहुत करें और पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। वही वाली बात कि लिफ्ट ईच अदर अप, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और अपने काम में सिंसियर रहें, अपनी चीज़ों के साथ सिंसियर रहें, अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर रहें, तो कैसे फ्लरिश नहीं करेगा हमारा मुल्क। परवीन जी, आप आज यहाँ पर मौजूद अपने बच्चों के साथ, माँ की हमारी ज़िंदगियों में अहमियत, मुझे लगता है कि माँ सबसे अहम शख्सियत है हमारी ज़िंदगियों की। लेकिन ये जो धरती माँ है, इसके साथ हम जो कर रहे हैं वो सब जानते हैं। ये एक माँ क्या जज्बा रखती है जब वो देखती है पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है या पाकिस्तानी जो कुछ कर रहे हैं इस मुमलिकत खुदादाद। मैंने आपको जब प्रोग्राम शुरू हुआ था और आपने पूछा था, तो मैंने यही कहा था कि अपने मुल्क की कदर करना सीखें। इसे बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है, ये ऐसी मजाक नहीं है, ये एक हिस्ट्री है हमारे मुल्क की, किस तरह हमें ये मुल्क मिला है। तो हम ये चीज़ें भूल गए हैं और अब आजकल की जो माएँ हैं उन्होंने अपने बच्चों को ये तरबियत नहीं दी, उनको ये नहीं बताया कि हमने किस मुश्किल से, हमारे बाप दादा ने किस मुश्किल से ये मुल्क हासिल किया है। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। ऐसा ही है अगर देखा जाए। 75 साल आप कह रही हैं, 75 साल, मैं तो जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको एक कौम बनाए, आमीन, और हम इस मुल्क को आगे बढ़ता देखें और अच्छा होता देखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला तरक्की के असबाब पैदा फरमाए इस मुल्क के लिए, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो मुल्क की मईशत मुश्किल में है, जो गरीब था वो गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर था वो अमीर तर होता जा रहा है। तो आज दुआ भी करेंगे, पाकिस्तान को सेलिब्रेट भी करेंगे कि पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला बेहतर करे, और इसके लिए हम सब को एक होना पड़ेगा, जैसे इन सब मेहमानों ने कहा। तो आइए हम एक खूबसूरत सा एक मैं कहूँगी छोटी सी चीज़ कि हम एक केक कट करेंगे, जो कि हमें भेजा गया है सीबो की मैनेजमेंट की जानिब से। सोबिया मुनीब सिद्दीकी, परवीन साहिबा आ जाइए, मैं चाहती हूँ आप इस केक को कट करें, बाकी आप सब भी हमें ज्वाइन कीजिए और फिर पाकिस्तान के लिए दिल दिल पाकिस्तान गाते हुए हम जाएंगे इख्तिताम की जानिब। सब आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं जी। पाकिस्तान
जिंदाबाद का नारा लगवा दीजिए ताकि घरों में बैठे लोग भी हमारे साथ ये नारा लगाएं और पाकिस्तान को सेलिब्रेट करें। आज पाकिस्तान के लिए शुक्राने के 2 नफल ज़रूर पढ़िएगा। हम हमेशा अपने ज़ाती कामों के लिए सलातुल हाजात, शुक्राने के नवाफिल अदा करते हैं। ये मुल्क है जिसके लिए आपको शुक्र अदा करना है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कि हम रोज़ सुबह जब उठते हैं तो आज़ाद मुमलिकत में आँख खोलते हैं। ये खौफ नहीं होता कि सरहद से कोई दुश्मन मैली आँख से हमें देख रहा होगा या हम पर हमला आवर हो जाएगा या कोई भी ऐसी आफत हम पर, हमारे माँ बाप पर या हमारे बच्चों पर आ सकती है। हमारे फौजी भाई जो सरहदों पर दिन रात अपने घर वालों को छोड़कर, अपनी आसाइशों को छोड़कर हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं ताकि हम सुकून की नींद सो सकें, आज उनको भी सलाम और पाकिस्तान के लिए एक जोरदार फखर नारा। एक आवाज, एक साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।